नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एफएम स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारत की नदियों पर आधारित सामान्य ज्ञान क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। यानी कौन सी नदी है जो भारत में उसका उद्गम होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंबल नदी। इसका एक्सप्लेन है, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापार पर्वत यानी जो चंबल नदी है जानापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल कावेरी यमुना सिंध पहुज भरेह के पास पचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी को। इसका एक्सप्लेन है, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। यानी जो इंदिरा सागर बांध बना है मध्य प्रदेश में, वह किस नदी पर बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। इसका एक्सप्लेन है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इसीलिए इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध। यानी जो कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध है वह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कावेरी नदी पर। इसका एक्सप्लेन है, कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं। इसीलिए ये सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी का एक्सप्लेन है, गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती हैं। इसीलिए सी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूड़ी नदी। इसका एक्सप्लेन है, अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी जो है, लूड़ी नदी, वह पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती है। इसीलिए ऑप्शन ए सही विकल्प है, यानी जो अजमेर है वह लूड़ी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जो आइजोल है वह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तवांग नदी। इसका एक्सप्लेन है, आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तवांग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। इसीलिए ऑप्शन बी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर में संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवप्रयाग में। इसका एक्सप्लेन है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती हैं। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? यानी जो महासागर होते हैं यानी समुद्र, उसमें किस आयन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन की मात्रा। इसका एक्सप्लेन है, महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी सामान्य नमक हो जाएगा 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 हो जाएगा 10.88%, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 3.4%, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा 0.22%। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी। इसका एक्सप्लेन है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर यानी 1569 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 48 किलोमीटर है। पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। इसीलिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।